दर्शकों नमस्कार। खबर खास टीवी की इस लाइव स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं तो आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट निकला है 10+2 का, तो इस बार भी जो है बेटियों ने कहीं ना कहीं बाजी मारी है। हमारे साथ जोगिंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत तरैम्बली की सिया ठाकुर जी मौजूद हैं और इस बेटी ने जो है समूचे जोगिंदरनगर में टॉप किया है। मैं आपको बता दूं तो आर्ट्स स्ट्रीम में बेटी ने जो है वो 5वां रैंक जो है वो हासिल किया है। अगर सभी तीनों स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो इन्होंने 8वां रैंक जो है हासिल किया है। तो सीधी बातचीत करते हैं सिया से। सिया, सबसे पहले तो आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से। थैंक यू सो मच। अपने बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय हमारे दर्शकों को दें आप। मेरा नाम श्रिया ठाकुर है और मेरे पापा का नाम श्री प्रकाश चंद और माँ का नाम श्रीमती सपना देवी है। मैं गांव चौक से संबंध रखती हूँ और मेरे स्कूल का नाम मकरीडी है। मैं मकरीडी स्कूल की छात्रा हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं आपको तो जिस तरह से बेटी ने जो ये कीर्तिमान हासिल किया है समूचे जोगिंदरनगर के लिए, समूचे हिमाचल की, ये गर्व की बात है। इसकी जर्नी बताएं हमें कि आप जो 8वां रैंक आपका ओवरऑल में रहा है और 5वां रैंक आर्ट्स की स्ट्रीम में रहा है, तो जर्नी बताएं कि किस तरह का चुनौतियों भरा ये सफर रहा है। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और कई बार तो अपनी नींद भी मतलब अपनी नींद के बजाय अपनी पढ़ाई को बहुत फोकस किया है। कई बार तो मैं रात रात में नहीं सोई हूँ। मतलब अपने लिए अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। मैंने अपने टाइम को इस तरह बांटा था कि मैं मतलब पढ़ाई कर सकूँ। मैंने एक दिन में मतलब ये अचीव करना कि मैंने आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, और अगर कई बार वो छूट भी जाए तो मैं मतलब अगले दिन उसे दोबारा से स्टार्ट करती थी और दोबारा से पढ़ती थी। बहुत बढ़िया। इस आपकी जो अचीवमेंट है इसमें हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा सहयोग आप किसका मानते मैं अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स और मेरी खुद की भी मेहनत है, लेकिन उन्होंने मुझे इतना मोटिव किया कि मैं इस मुकाम तक पहुंच सकूं। मैं मतलब मेरी मम्मी जो है उन्होंने मुझे बोला कि मम्मी बोलती थी कि मेरे से तो या तो पढ़ाई होती थी या तो घर का काम ही होता था। फिर मतलब मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे से काम नहीं होगा घर का और मैं पढ़ाई करूँगी। तो मम्मी मतलब सारा काम खुद करती थी और मैं मतलब पढ़ाई करती थी। तो आज मतलब मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी कि मैं इस मंजिल पर पहुंची हूँ। हैं? अच्छा, तो जानना चाहेंगे ओवरऑल आपके किस किस विषय में कितने अंक आए हैं। मेरे पॉलिटिकल में 97 है, फिजिकल एजुकेशन में 99 और हिस्ट्री में 98, संस्कृत में 98 और इंग्लिश में 85। इंग्लिश में 85। हाँ जी। ये जो आपका 5 एग्जाम आपने दिए हैं, सबसे कठिन कौन सा एग्जाम आपको लगा? ये 5 एग्जाम की बात करें। मैंने मेहनत की थी तो मतलब एग्ज़ाम तो मेरा कोई भी कठिन नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब इंग्लिश के एग्ज़ाम में मैंने इतना मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नंबर एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन मुझे 85 ही आए। बल्कि मैंने इसकी तैयारी तो बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन बीच में जो है पेपर जो है लीक हो गया था, जिस कारण हमें सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली थी इंग्लिश के पेपर में, इसलिए मतलब पूरी तरह से नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो जिस तरह से सिया, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, बनना क्या चाहेंगी, एम गोल क्या है आपका? मैं कॉलेज में प्रोफेसर। कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती है बेटी, तो बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। जानना चाहेंगे घर में परिवार में कौन कौन लोग हैं? घर में मेरे मम्मी पापा तो जॉब करते हैं, पापा तो अभी घर में नहीं है। मेरी दादी, ताई और मेरे भाई है। आइए। जानना चाहेंगे जिस तरह से आपका ये जो जर्नी रही, जो आज आपने अचीवमेंट की है, जब आपको पता चला और घर में पता चला तो माहौल कैसा था उस वक्त की? अ, सिया जो है अब पूरे ओवरऑल हिमाचल में 8वें रैंक में आई है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ऐसा होगा, लेकिन मैं मम्मी घर में नहीं थी और मम्मी को स्कूल से फ़ोन आया कि कुछ मतलब टॉप 10 में आई है। फिर मैंने अपनी मैम से बात की, फिर उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा है। फिर मैं उस टाइम खेत में थी ना, फिर टीचर आए मुझे लेने और फिर मैं अपने स्कूल गई थी। फिर वहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिए और फ़ोन भी आए तो उसमें बात की, ऐसा-ऐसा। अब सिया रुचि किन चीजों में रखती है पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा मेरी कल्चरल एक्टिविटी और गेम्स में भी बहुत ज़्यादा। कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद है? कबड्डी। कबड्डी। हाँ जी। इसके लिए कभी स्पोर्ट्स में गई हैं, पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी, गई हूँ, लेकिन मैं +1 में भी गई थी और +2 में भी गई थी। हालाँकि मतलब हम जीत तो नहीं पाए, लेकिन मतलब मेरी टीम में मतलब उतना
वो नहीं था कि हम जीत सकें। कई मतलब एक लड़की थी, उसका फ्रैक्चर हो गया था, जिस कारण वो खेल नहीं पाई और ऐसा-ऐसा। लेकिन मतलब हमने मेहनत की थी और बल्कि मुझे तो और मेरे टीचर्स ने बोला कि तू बढ़िया खेली, लेकिन जो है जो मेरे साथ चलने वाले थे, मतलब उस लड़की का पैर फ्रैक्चर हो गया तो ढंग से नहीं खेल पाए इसलिए। सिया, एक आखिरी में कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहेंगे जो आपके लेवल के बच्चे हैं या आपके छोटे हैं उनके लिए? क्योंकि जिस तरह से तमाम जानकारी हमें मिलती हैं खबरों के माध्यम से, आजकल का युवा जो है खासकर वो थोड़ा गलत साइड की ओर भी अट्रैक्ट हो जाता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो बच्चे जो हैं इन एग्ज़ाम में रह गए हैं या कम नंबर ले लिए हैं, कई लोग जो हैं वो, कई बच्चे जो हैं इसका डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं बच्चों को प्रेरणा देना चाहती हूँ कि अगर हम मेहनत और लगन से कोई भी काम करें, तो हम उसमें सक्सेस ज़रूर कर सकते हैं और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने टाइम का किस तरह मैनेजमेंट करते हैं। मेरी मैम थी, उन्होंने मुझे बताया था कि टाइम टेबल बनाओ, मैंने वो भी बनाया और उसके अंडर भी चली मैं कि मैंने कैसे-कैसे करना है, और मैं बच्चों को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो मेहनत करें और मतलब मैं तो 8वें नंबर पर आई हूँ, लेकिन और वो और मेहनत करें और इससे भी आगे बढ़ें। और आजकल मतलब जो युवा पीढ़ी है वो नशे का शिकार हो रही है, जिसके कारण जो मतलब उनका करियर पूरा खराब हो जाता है। मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि नशे से तो बिल्कुल ही दूर रहें, क्योंकि अगर अगर एक बार आप नशे की चपेट में चले गए तो आप मतलब अपना पूरा भविष्य खराब कर सकते हैं। इससे पहले आपकी प्रारंभिक शिक्षा हम जानना चाहेंगे कहाँ से हुई है? मैंने 5वीं तक मैं मर्ड स्कूल में पढ़ी हूँ और फिर मैंने 10th 6 टू 10th प्राइमरी स्कूल से की और उसके बाद +2 मकरेडी। जी, एक आखिरी में एक जेन्युइन सा सवाल लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि आप मठ स्कूल में पढ़ी हैं, हम भी उसी स्कूल में पढ़े हैं, काफ़ी लोग पढ़े हैं, जो इस खबर को देख रहे हैं वो भी जानते हैं। ये स्कूल लगभग अब बंद हो चुका है। हाँ जी। अब जो प्राइमरी स्कूल की बात की है वो भी बंद होने वाला है। क्या रीज़न मानते हैं, क्या वजह मानते हैं? कई ये वजह मानते हैं कि सिर्फ़ प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे ही जो है बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। आप तो इन्हीं स्कूलों में पढ़े, क्या कुछ कहेंगे? ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत धारणा है कि प्राइवेट स्कूल में कुछ भी नहीं होता है। मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पर पूरी मतलब सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और आप बोल रहे हैं कि जैसे प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि सरकार बंद करी है, वो हमारे आम लोगों की गलती है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को वो सोचते हैं कि पता नहीं प्राइवेट में तो क्या ही हो जाएगा, कि प्राइवेट में कैसी पढ़ाई है। लेकिन पढ़ाई आप पहले ये होता था कि प्राइवेट में जो है इंग्लिश में पढ़ाते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम में, लेकिन अब जो है सरकारी स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम आ चुका है। और जहाँ तक बात है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, तो वो लोग ही हैं जो मतलब हमारी आम पब्लिक है, जो अपने बच्चों को सोचते हैं कि वहाँ पढ़ेंगे तो ऐसा होगा। और दूसरी बात कि प्राइवेट स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है और कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती, जैसे कि हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में खेलने होती थी, फिर टूर्नामेंट होते थे वहाँ पे, मतलब कल्चरल हर एक्टिविटीज प्रकार की सभी टाइप एक्टिविटी की। करवाई हाँ, जाती है। तो प्राइवेट स्कूल में तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये तो लोगों में बिल्कुल गलत धारणा है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती होगी, लेकिन जिस लेवल की हमारे स्कूल में होती है उस लेवल की नहीं होती, मतलब। चलिए, बहुत बढ़िया। सिया ठाकुर हमारे साथ जुड़े थे, तो बेटा बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके फ्यूचर को लेकर। बहुत बढ़िया आपने बातें की हैं। आम तमाम नागरिकों की ये बातें सोचनी चाहिए, क्षेत्रवासियों को ये बातें समझनी चाहिए। तो एक बार पुनः हमारी ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ। जो आपका गोल है वो आप अचीव करें, और आप बहुत ही बढ़िया, एक बार फिर से हमारी ओर से आपको शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर। जोगिंद्रनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत तरैबली के गांव चौक से संबंध रखती है, और बेटी ने जो है पूरे हिमाचल में तीनों स्ट्रीम में 8वां रैंक हासिल किया है। लेकिन आर्ट्स स्ट्रीम की बात करते हैं तो 5वां रैंक इनका आया है। और जिस तरह से मैं आपको विशेष बातचीत ये करने वाला हूं कि आज सरकारी स्कूलों की दशा जो है बहुत बुरी हो चुकी है, जिसका कारण, जैसे बेटी ने कहा, हम आप ही हैं। क्योंकि हम आप उसमें कभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बेटी सरकारी स्कूल से पढ़ी है, और आज जो कीर्तिमान जो हासिल इस बेटी ने किया है, जो अचीवमेंट इस बेटी की आज हुई है, वो उन्हीं सरकारी स्कूल में हुई है। तो चलिए, खबर खास टीवी की इस खास रिपोर्ट के लिए आज बस इतना।